नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पदार्थ और उसकी प्रकृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। तो दोस्तों, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है खनिज, बी मिश्रण, सी तत्व, डी सभी। तो दोस्तों, एक ही प्रकार का परमाणु तत्व में पाया जाता है। तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु होता है और हमने कल तत्व की परिभाषा भी पढ़ी थी। जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं। हमारा ऑप्शन ए है आदर्श धातु, बी उपधातु, सी मिश्र धातु, डी धातुमल। तो धातु और अधातु के गुण रखने वाले तत्वों को उपधातु कहा जाता है। उपधातु में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी उपधातु आंसर होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। यानी धातु है लेकिन विद्युत का कुचालक है। सामान्यतः धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन निम्न में से वह कौन सा धातु है जो विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन नंबर ए टीन, बी कॉपर, सी लेड, डी निकेल। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेड। लेड या सीसा, इसे हम सीसा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विक चमक होती है। यानी अधातु है लेकिन उसमें धात्विक चमक है। तो ग्रेफाइट, बी में आयोडीन, सी उपयुक्त में से दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ग्रेफाइट में भी धात्विक चमक होती है और आयोडीन में भी धात्विक चमक होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए और बी हमारा दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा आंसर सी होगा, उपयुक्त दोनों। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उपधातु है। तो दोस्तों, उपधातु यानी जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण मौजूद हों। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आर्सेनिक, बी एंटीमनी, सी जर्मेनियम और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा इनमें से सभी। आर्सेनिक भी उपधातु है, एंटीमनी भी उपधातु है, जर्मेनियम भी उपधातु है, सिलिकॉन भी उपधातु में आता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। यानी किसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सीमेंट, बी रेत, सी मिट्टी का तेल, डी कांच। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, मिट्टी का तेल। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। तो दोस्तों, पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8, परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है। तो दोस्तों, परमाणु के नाभिक का आकार आपका ऑप्शन नंबर ए है 10 का पावर -5 मीटर, बी 10 का पावर -9 मीटर, सी 10 का पावर -10 मीटर और डी 10 का पावर -15 मीटर। दोस्तों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10 का पावर -15 मीटर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कण अस्थायी है। तो निम्न में से कौन सा कण अस्थायी है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी इनमें से सभी। दोस्तों, आप लोग को लग रहा होगा कि इसका आंसर इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पदार्थ के कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, यानी वो स्थिर नहीं रहते हैं। लेकिन इसका आंसर होगा न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी।
तो निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है? तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कण अस्थायी कण होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कण होते हैं, यानी परमाणु के नाभिक में कौन कौन कण होते हैं? तो दोस्तों अगर कोई परमाणु है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और बीच में यानी उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके केंद्रक में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 11, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो दोस्तों सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए थॉमसन, बी मिलिकन, सी रदरफोर्ड, डी कूलॉम। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिलिकन। मिलिकन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया। दोस्तों अगला प्रश्न है 12 नंबर। प्रश्न है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है सभी पदार्थों में परमाणु, ऑप्शन नंबर बी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी परमाणुओं में न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी परमाणुओं में न्यूक्लियस। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परमाणुओं में न्यूक्लियस। दोस्तों प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? निम्नलिखित में किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है मेसॉन, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन और डी न्यूट्रॉन। तो दोस्तों द्विप्रकृति वाली तत्व या कण इलेक्ट्रॉन है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। तो कणीय तरंग की द्विप्रकृति इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए थॉमसन, बी डी ब्रोगली, सी रदरफोर्ड, डी बोहर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डी ब्रोगली। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए है परमाणु, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन। तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु। अब प्रश्न संख्या 16, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या तो ए बराबर पी प्लस एन होता है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर होता है ए, यानी मास द्रव्यमान। तो दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को द्रव्यमान कहते हैं। तो इस तरह आपका आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी। अगला प्रश्न है 17 नंबर, किसकी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है, यानी उसमें कोई द्रव्यमान नहीं होगा, कोई आवेश नहीं होगा किंतु प्रचक्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन और डी मेसॉन। तो दोस्तों इसका आंसर नंबर सी होगा न्यूट्रिनो। ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रिनो। 18, किस परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी परमाणु में, दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो गया है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगी?
ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी कभी धनात्मक नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी सदा धनात्मक होता है। तो किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सदा धनात्मक होती है। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर बी मैडम क्यूरी। ऑप्शन नंबर सी अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर डी जॉन डाल्टन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन डाल्टन। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। तो दोस्तों किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए परमाणु क्रमांक, बी परमाणु संख्या, सी द्रव्यमान क्षति और डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी द्रव्यमान क्षति।